हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई किसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल और साथ में जो हमारे पास अभी रेलवे के एग्जाम जो होने वाले हैं, अभी जो जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी और भी जो हमारे नए फॉर्म आने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग ये जो है 2024 जो हमारा करंट में जो चल रहा है, इसके बारे में हम लोग मैथ से रिलेटेड जो है बातें करेंगे। मैथ का जो है कोर्स हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आज की क्लास में हम लोग सिलेबस डिटेल बात करेंगे, कितने हमें टॉपिक पढ़ने होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, ये सभी चीजें हम लोग समझेंगे। और इसको हम लोग क्या है कि सही ढंग से आज हम लोग जो है सारा जो बिल्कुल हम लोग विस्तार से समझ लेंगे, जिससे हमें पढ़ने में फिर आगे आसानी रहेगी। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए हो जाएगा और एसएससी में जो है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल से आप क्या कर सकते हैं, सीएचएसएल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। सीएचएसएल कर सकते हैं, एमटीएस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आप एसएससी के कितने भी एग्जाम हो आप उनको कर सकते हैं, सीपीओ कर सकते हैं। सारी चीजें आप इस मैथ से पढ़ के आप इस बैच में से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग एक नए अंदाज में नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हम लोग देखो भाई कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 32, यानी कि हम लोग 32 चैप्टर्स जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे, चलिए इसको हम लोग एक बार सिलेबस आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास टॉपिक वाइज सीक्वेंस हम लोग इसी बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जिस सीक्वेंस में हमारे पास ये जो है चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपात व समानुपात। क्या हो जाएगा, अनुपात व समानुपात। इस चैप्टर से हम लोग पहले ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग रेशियो चैप्टर की बात करें तो ये जो अपने आप में रेशियो चैप्टर होता है, ये अपने आप में मैथ का एक क्या होता है, बैकबोन, जिससे हम लोग इसको जड़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास सारे चैप्टर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि रेशियो देखो अगर बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए जरूरी है, रेशियो भी आपके लिए जरूरी है और परसेंटेज भी, क्योंकि इन्हीं दो के कॉन्सेप्ट जो है पूरी मैथ अरिथमेटिक में जो है आपके यूज होते हैं, अरिथमेटिक मैथ में। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो से। रेशियो में लगभग आपकी जो है 13 क्लास होंगी, लगभग 13 या 14 क्लासेस होंगी रेशियो में, है ना। आपको सब कुछ अभी बता दिया जाएगा कितने दिन क्या लगने वाले हैं। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में लगभग 14 से 15 क्लासेस होंगी। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा लंबे हैं, है ना। आपके पास 13 दिन रेशियो प्रोपरेशन ले लेगा, 14 दिन जो है परसेंटेज ले लेगा। फिर जो हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन है, इसमें हमारे पास 8 क्लास लगनी है। कितनी क्लास, 8 क्लास होंगी। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस भी एक अपने आप पे अच्छा टॉपिक होता है। इसके भी कई बार कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग 13 से 14 क्लास पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास। कितनी क्लास, सिंपल इंटरेस्ट में जो है साधारण ब्याज में हम लोग 8 क्लास पढ़ने वाले हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि एसएससी का जो है फेवरेट चैप्टर है, इससे हम लोग 12 से 13 जो है क्लास यहाँ पे करेंगे। इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस आपको दिखाया जा रहा है, इसी सीक्वेंस में हम लोग जो है क्लास करेंगे। ठीक है। आगे अगर बात करें तो एक चेन रूल होता है जो हमारे बहुत काम का होता है। बहुत लोगों को ये नया चैप्टर लग रहा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे चैन रूल के नाम से देख रहे हैं। कुछ लोगों को नया चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके कई बार कॉन्सेप्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में हो गया या मिक्सर एंड डेलीगेशन में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इसकी बहुत ही कम क्लास होंगी, इसकी सिर्फ 3 क्लास हम लोग करेंगे, क्योंकि जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है। लेकिन हम लोग फाउंडेशन बैच मान के चलेंगे, सीजीएल टारगेट कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट जो है पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, समय और कार्य की बात करें, तो इसमें हम लोग लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ने वाले हैं। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग इसमें हम लोग 6 घंटे जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बात आप समझ गए। टाइम डिस्टेंस और स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग हमारे पास 12 क्लास होने वाली। कितनी क्लास, 12 क्लास होंगी। रेस एंड गेम, जो हमारे पास खेल और कूद के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, इसके हम लोग 3 से 4 घंटे जो है हम लोग क्लास इसकी करेंगे। ट्रेन जो हमारा एक अच्छा टॉपिक होता है, इसमें हम लोग 4 क्लास करेंगे। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा जो होता है, इसमें भी हम लोग 4 क्लास करेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप जो हमारे पास साझेदारी होता है, इसका भी हम लोग 4 से 5 क्लास करेंगे। उसके बाद हमारे पास एवरेज जो है, ये भी एसएससी का फेवरेट चैप्टर है, इसमें हम लोग 7 से 8 घंटे काम करेंगे। एज की बात करें, अगर आयु चैप्टर की बात करें तो इसमें लगभग हम लोग 5 क्लास जो है, 5 से 6 घंटे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब अगर हम लोग अरिथमेटिक की टोटल अगर इन
जो हावर है, नंबर ऑफ आवर अगर काउंट करते हैं तो आपके पास देखो भाई टोटल कितने घंटे बन जाते हैं, टोटल आपके पास बन जाएंगे 124। यानी अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ोगे तो 124 दिन, 124 दिनों में आप अरिथमेटिक कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन आपको पता है कि भाई जो हमारे पास मैथ है, मैथ का सिलेबस काफी लंबा है, इसको पढ़ने में लगभग अगर अच्छे से पढ़ा जाए प्रैक्टिस के साथ तो 12 महीने जो है लगने वाले हैं। कितने महीने? 12 महीने लगने वाले हैं। तो अभी देखो एसएससी सीजीएल का फॉर्म 24 जून को आना है। कब आना है भाई? अभी 24 जून को आना है। सभी लोग भाई इस फॉर्म को भर देना जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसका पेपर लगभग होगा जाके आपका दिसंबर तक। कब तक हो सकता है? दिसंबर में इसका पेपर हो सकता है या जनवरी में भी जा सकता है ना। तो अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम लोग 1 साल पढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 124 है, जो हमारे पास टोटल डेज 124 है, इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितने भाई हो जाएंगे? हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास डेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 62। यानी अगर देखें तो हम इसको कितने अरिथमेटिक को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? 2 मंथ में। कितने मंथ में? 2 महीने में हम अरिथमेटिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर डे 2 घंटे इसमें काम करेंगे। अरिथमेटिक की पर डे 2 क्लास होंगी, जो 2 महीने में आपका अरिथमेटिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलिए हम लोग बात करते हैं एडवांस में कि भाई एडवांस में क्या है। तो अगर हम लोग एडवांस में बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? सबसे पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। और हमारे पास देखो ये जो है पीडीएफ है आपका पूरा डिटेल कि हम लोग क्या कितना पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पे जो है पहले से हमारे पास रेडी है। ठीक है, आपको क्लास नंबर बता देते हैं कितनी क्लासेस क्या होने वाली हैं, जिससे आपका माइंडसेट भी पहले से रेडी रहे। चलिए नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में कितनी क्लास होंगी? नंबर सिस्टम में हमारे पास लगभग यहाँ पे 25 क्लास होंगी। कितनी क्लास होंगी? 25 क्लास, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें क्या पढ़ाओगे 25 घंटे? भाई ये क्या है, एडवांस मैथ का जो है बहुत ही ये अच्छा चैप्टर है। इसमें अपने आप में लगभग कितने 16 से 17 टॉपिक इसमें अपने आप में खुद होते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, उसके बाद हमारे पास जो बार का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सारे जो है डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम के अंदर होती है। तो इसमें हम लोग कितने 25 घंटे के आसपास इसकी क्लास हम लोग करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, अगर हम लोग लासा और मासा की बात करें तो इसमें लगभग हम लोग 8 घंटे, 8 से 9 घंटे हम लोग इसमें पढ़े, है ना। घातांक एवं कर्णिक एंड इंडिसेस की बात करें तो इसमें हम लोग 7 घंटे काम करेंगे, 7 से 8 घंटे इसमें हम लोग काम करेंगे, है ना। इसमें एक आधे घंटे बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसे हम लोग सरलीकरण कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन के हिसाब से भी हमारे पास जरूरी हो जाता है ना। तो सरलीकरण जो है, सरलीकरण को हम लोग पढ़ेंगे 7 दिन। कितने घंटे? 7 घंटे हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देंगे। एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा भी हमारे पास काफी लंबा चैप्टर होता है, तो हम लोग इसमें 15 घंटे काम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इस चैप्टर को हम लोग अभी बाद में डिटेल करेंगे। इसके क्वेश्चन आपके पास थोड़ा कम होते हैं तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर भी इसमें हम लोग 5 से 6 घंटे तो क्लास जरूर करेंगे। आती है बात ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा चैप्टर होता है, इससे भी आपके पास लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें हम लोग 17 घंटे काम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग 6 घंटे काम करेंगे। ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं जियोमेट्री, जो हमारे पास जियोमेट्री होती है, इसमें हम लोग कितने घंटे पढ़ने वाले हैं भाई? आपको सोच के भाई आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग 33 घंटे लगभग 1 महीने पढ़ने वाले हैं। किसको? जियोमेट्री को, ज्यामिति को। क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आते हैं और ये हमारे पास एक लंबा चैप्टर है। इसमें हम लोग बेसिक से जो है पूरा एडवांस सीखेंगे। जो हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, सारी चीजें हमारे पास, त्रिज्या है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सही ढंग से सारी चीजें समझेंगे। कोऑर्डिनेटिक जियोमेट्री जो होती है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें हमारे पास कितने क्लास होने वाली है? इसमें भी लगभग हम लोग 5 से 6 घंटे काम करेंगे, क्योंकि आधा जो इसका जो होगा कॉन्सेप्ट वो तो हमारा जियोमेट्री में ही आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति को हम थोड़ा सा अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन, अगर हम लोग क्षेत्रमिति की बात करें तो मेंसुरेशन में भी हम लोग 28 घंटे पढ़ने वाले हैं, 2D और 3D वाला। ठीक है, इसी में हमारे पास 2D और 3D दोनों चीजें रहेंगी, 28 घंटे पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग DI की बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, इसमें हम लोग 11 घंटे बात करेंगे। कितने घंटे? 11 घंटे DI। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनमें हम लोग बात करेंगे 5 घंटे।
ठीक है। स्टैटिक्स जो होता है इसमें हम लोग 3 घंटे बात करेंगे। इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम लोग इसमें देखें कि टोटल घंटे कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 172। कितने? 172 होते हैं। और पीछे हमारे पास कितने थे? 124। ठीक है। अगर आप इनको देखोगे 172 और 124 तो कितना हो जाएगा? 296। यानी लगभग 1 साल आपके पास पूरा चाहिए मैथ के लिए। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा भाई? 86, है ना? कितना हो जाएगा? 86 डेज जो हमें लगने हैं अगर हम लोग 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं। यानी हमें कितने? 3 महीने। कितने? 3 मंथ। बोलो भाई। तो अगर हम लोग कंप्लीट मैथ की बात करें कि भाई हम लोग कंप्लीट मैथ कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, अगर हम लोग बेसिक से बिल्कुल पढ़ते हैं तो हम लोग मैथ को जो है पूरी कंप्लीट मैथ को हम लोग क्या है, अगर हम लोग अरिथमेटिक की बात करें प्लस हम लोग यहाँ पे बात करें एडवांस मैथ की, तो अरिथमेटिक को हम लोग कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? अरिथमेटिक को हम लोग खत्म कर सकते हैं 2 मंथ में। कितने दिनों में? 2 महीने में। प्लस उसके बाद एडवांस की बात करें तो एडवांस के लिए हमें चाहिए 3 मंथ्स। यानी अगर ओवरऑल टोटल हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कितने? 5 मंथ्स में, यानी 5 महीने में हम लोग कंप्लीट मैथ की तैयारी एकदम बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। 5 महीने तैयारी कर लेंगे। अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास लगभग 6 महीने हैं। 5 महीने आप तैयारी करोगे। आप चैप्टर के जैसे ही रेशियो चैप्टर खत्म होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल पे, उसके बाद एक दिन आपको कंप्लीट चैप्टर का जो है रिवीजन कर लेना है। फिर परसेंटेज चैप्टर पे आ जाएंगे तो पीछे का भी आपको रिवीजन करते रहना है, तो आपको क्या रहेगा? भूलेगा नहीं। फिर जो 5 महीने के बाद 1 महीने हम क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा मैथ जो है एकदम से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आप ये टॉपिक वाइज हम लोग इसी सीक्वेंस में चलने वाले हैं। तो आप देख लेना भाई ये कितने चैप्टर हैं जो हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे। देखो भाई, इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हमारे पास इधर है। 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जो है हमारे पास 14 चैप्टर हमारे पास एडवांस में है। अरिथमेटिक की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैप्टर हमारे इधर दिए हुए हैं। इधर देखें तो 11 12 13 14 15 16, यानी कितने हैं इधर? 16 है। उधर हमारे पास कितने थे? 14। तो हमारे पास कितने हो गए? 30 चैप्टर जो है हमारे पास हो गए। फिर उसके बाद जो दो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेंगे, जो हमारे पास कैलकुलेशन का फ्रैक्शन और डेसिमल, इन दोनों को हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और जो लोग भी अभी चैनल पे नए हो वो सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना और इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। इसको हम लोग पूरा जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ठीक है भाई, पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास सीजीएल के लिए और रेलवे के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल फाउंडेशन बैच होने वाला है, क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं कि भाई ये सीजीएल का है तो हम रेलवे का कॉन्सेप्ट छोड़ दें, या रेलवे का पढ़ा रहे हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, हमें मैथ्स पढ़ना है। हमें ये नहीं देखना सीजीएल है कि रेलवे। हमें अगर हमने रेशियो चैप्टर उठाया है तो रेशियो में जितने भी कॉन्सेप्ट होना है वो हमने सारे पढ़ने हैं। हमें ये नहीं करना है भेदभाव कि सीजीएल है कि रेलवे। भाई कब तक ऐसा करोगे? एक बार सीजीएल तैयारी करोगे, फिर रेलवे आएगा, फिर रेलवे करोगे। एक बार 6 महीने लग के क्या करना है? कंप्लीट मैथ पढ़ लेना है भाई। उसके बाद फिर रेलवे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, कुछ भी हो, आप आराम से दे सकते हो। इसको पढ़ के आप बैंक का भी एग्जाम दे सकते हो। बस उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी ज्यादा। बाकी कॉन्सेप्ट सभी वही सेम रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।